everyone. Hi, this is Mitali. Welcome back to evidyarthi.in. Now we are moving towards the end of our in-text questions and we are discussing question number 4 on page number 156. ठीक है? So let's see क्या है question में. Define average power. So ये हमने power के concept में थोड़ा सा इसका idea लिया था कि average power कैसे होता है. जिस तरीके से टाइम के अनुसार आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, यानी कि उसकी पावर में भी फर्क पड़ता है. सो लेट्स सी क्या है, हमें कैसे डिफाइन करना है. द पावर ऑफ एन एजेंट में वेरी विद टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर क्या है, वेरी करती रहती है. पहले ज्यादा होगी और धीरे धीरे जैसे वो टाइम के साथ निकलेगा तो उसके अंदर थोड़ा कहीं ना कहीं पे ऐसे पार्ट्स में कुछ ना कुछ कमी आती रहती है. हम कितनी बार किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक कराते हैं जिसकी वजह से उसकी जो पावर है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होते हुए हमें दिखती है. सो दैट इज द एजेंट मे बी डूइंग वर्क एट डिफरेंट रेट एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम. क्या कह सकते हैं इसको, अगर कोई भी काम अभी कुछ ही सेकेंड्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलते हैं कि 2 जूल वर्क किया गया है फॉर से इन 5 सेकेंड्स, ठीक है, बट इसके बाद 5 जूल ऑफ वर्क किया गया है और उतना ही टाइम वहां पर बढ़ गया है. सो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि किस तरीके से टाइम के साथ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर 6 मंथ्स होते हैं तो जनरली 6 मंथ्स में किसी ऑब्जेक्ट की पावर पे इतना फर्क नहीं आता है. सो हम ऐसा लेके चलते हैं कि हमारे घर में कोई भी अप्लायंस है तो 10 साल तो उसको मान के चलो कि वो इजीली चलता रहता है. लेकिन धीरे धीरे हमें क्या दिखता है कि उसकी जो एफिशिएंसी है, चलने का जो भी उसका फंक्शन है, उस पे फर्क पड़ता है. कभी उसके स्पेयर पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ उसकी मशीनरी में प्रॉब्लम चल रही है. तो उसकी वजह से क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उस ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो चेंज होता रहता है एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, सो इसी को हम एवरेज पावर से डिफाइन करते हैं. बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की बिकॉज ऑफ दीज फ्लक्चुएशंस हमेशा एवरेज पावर को कैलकुलेट किया जाता है. सो कैसे करते हैं एवरेज पावर को कैलकुलेट, लेट्स सी नाउ. एवरेज पावर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग दी टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टोटल टाइम टेकन. सो बेसिकली एनर्जी को, एवरेज पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वी ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड. जिस भी ऑब्जेक्ट ने कितना भी एनर्जी, टोटल एनर्जी जितना कंज्यूम करा है और जितने समय में किया है, टोटल टाइम टेकन, अगर हम उसको डिवाइड करेंगे, बेसिकली अगर हम इसका रेट निकालेंगे, देन वी विल गोइंग टू हैव एवरेज पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट. And with that, we are end with the in-text questions. So now moving on with our exercises. Up till then, keep learning, keep watching. Bye-bye.